हम होंगे कामयाब। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आचार्यशील झा रत्न विशेषज्ञ आज आपको रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो मेरी सीरीज चल रही है, पीछे हमने रक्षाबंधन की थाली जान ली क्या क्या होनी चाहिए, इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमने ये जान लिया, किन राशि के भाइयों को कौन सी राखी बांधे हमने ये जान लिया, और मुहूर्त भी जान लिया है। और अब हम जानेंगे तिथि, उस जो मुहूर्त जो मैंने बताया उस तिथि में किस समय हम राखी बांधे कि हमारे लिए और अच्छा और अति लाभकारी ये योग हो। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर हम 11 को रक्षाबंधन कुछ लोग जो मनाते हैं, अगर वो मनाएं, अगर आपको मनाना पड़ जाए तो किस समय मनाएं, और 12 को किस समय मनाएं। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो में दो चीज़ें बताने के लिए है कि मुहूर्त में भी किस समय हमें राखी बांधनी चाहिए जो हमारे लिए और अच्छा, हमारे परिवार के लिए, भाई बहनों का जो पवित्र रिश्ता है, जो भाई सुरक्षा का वचन देता है अपनी बहन को, वो 100% दृढ़ हो, सत्य साबित हो। तो 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, सबको पता है। 11 अगस्त को दोपहर में 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। चूंकि पूर्णिमा तिथि सुबह 10:35 से है, और यदि आप उदय तिथि के अनुसार नहीं चलते हैं, या बहुत से लोग होते हैं वो उदय तिथि को ना मानकर दिन की तिथि जो होती है वो भी मान लेते हैं, तो अगर आप उसको अगर मान रहे हैं तब इसमें ये कंडीशन बनती है कि आपको ये जो घंटा है ये अभिजीत मुहूर्त का, इस समय आप राखी बांध सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में दिन के सभी मुहूर्त में सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि आपके मन में ये जहन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर अभिजीत मुहूर्त है क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्रों के अंदर एक ये ऐसा मुहूर्त है जिसके अंदर कोई भी कार्य करने के लिए कुछ आपको देखना नहीं पड़ता, कुछ आपको सोचना नहीं पड़ता, ना दिन ना समय ना योग। तो ये है इसका महत्व। और 11 अगस्त तो हो गया। अब इसके अलावा 12 अगस्त को हम चलते हैं। 11 अगस्त यानी कि गुरुवार को दोपहर 2:14 में से 3:07 तक विजया मुहूर्त भी रहेगा। 11 तारीख को 2 घंटे का समय मिल रहा है आपको, जो एक अभिजीत मुहूर्त का और एक विजय मुहूर्त का। इस दो काल में अगर आप राखी बांधते हैं तो भी काफ़ी हद तक आप भद्रा नक्षत्र के जो भद्रा जो लगी है उस दिन, उससे आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान या कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं शास्त्रों के अनुसार भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो आप चौघड़िया के समय को भी मानकर राखी बांध सकते हैं। हर दिन की एक चौघड़िया होती है, उसमें 3 चौघड़िया शुभ लाभ और अमृत की लोभ जो चौघड़िया होती है, इस चौघड़ियों में भी अगर आप चाहें तो रक्षाबंधन का जो राखी का त्यौहार आप मना सकते हैं। 3 कंडीशन दिया मैंने, अभिजीत मुहूर्त, दूसरा विजय मुहूर्त, तीसरा चौघड़िया देख के। जो 3 शुभ की चौघड़िया होती है वो अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे कमेंट करके मेरे को पूछ के आपको मुहूर्त ले सकते हैं। और अब आ जाते हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, क्योंकि सूर्योदय के बाद की तिथि पूर्णिमा लग रही है, इसलिए जो उदय तिथि के बाद मानते हैं वो पूरे दिन पूर्णिमा को ये त्यौहार मना सकते हैं। रक्षाबंधन का जो एक पवित्र भाई बहन का रिश्ता है, और भाई अपनी बहन को उसकी सुरक्षा का जो वादा जो वचन देता है, ये त्यौहार हम मना सकते हैं। तो छोटी सी जानकारी है, कुछ संशय है, समझ ना रहा हो, डाउट हो, बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। नमस्कार, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए रक्षाबंधन के ही एक नए टॉपिक पे। अभी हमारे पास हैं कुछ और टाइम, एक दिन आपको और बताऊंगा मैं।